प्रकाश सड़ोगर। हम लोग मंडीदीप से हैं और हमारी फर्म भी मंडीदीप में ही रजिस्टर्ड है। मास्टर इन्फोटेक वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। इसके अलावा हमारी 2 इंडस्ट्रीज और है, MPCG क्वायर LLP में भी मैं डायरेक्टर हूँ और एक अल्टीमेट आयरन्स अभी हमने जस्ट स्टार्ट की है। अभी न्यू इनिशिएटिव के साथ में हम उस पर काम कर रहे हैं। सर, कृषक सुरक्षा ग्रुप द्वारा जो जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं कार्यशाला आयोजित की गई जी, तो आपको आकर कैसा अनुभव? बहुत अच्छा, और ये बहुत ज़रूरी प्रोग्राम था। लोगों में अवेयर आना बहुत ज़रूरी है। किसानों को इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। इनके पास मेरे हिसाब से तो हर किसान के पास अपनी एक किट होनी चाहिए कि वो अपनी फसल का चुनाव अपनी मिट्टी परीक्षण के आधार पे कर सके। अपनी मिट्टी में क्या चीज़ें उसको डालनी है, क्या उसको रोकना है, ये सारी चीज़ों का उसको पहले से ज्ञान रहे, जिससे वो एक अच्छा उत्पादन कर सके। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और ऐसा लगातार होते रहना चाहिए। और मिट्टी का जो परीक्षण है सॉइल टेस्टिंग के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। ये जो संस्था अभी काम कर रही है आपके सामने, कृषक सुरक्षा, इसी के अंतर्गत मुझे पता चला था, इसलिए मैं सॉइल टेस्टिंग को सीखने के पर्पज़ से यहाँ आया हूँ। और अभी मैंने काफ़ी सारे टेस्ट किए हैं, जैसे pH सॉल्यूशन का टेस्ट किया है, मिट्टी में pH कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन सी सॉइल के लिए pH कितना है और कितना सही होता है, ये टेस्ट किया है। अभी हमने 3 सैंपल लेकर टेस्ट किया है, बाहर की मिट्टी जो बुलवाई है उनसे टेस्ट किया है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे और बहुत अच्छा किया जा रहा है। मतलब सारे टेस्ट पर्टिकुलर अपने हाथों से करने को मिल रहा है कि आपको कैसे करना है। मैनुअल बताया जा रहा है सर के द्वारा, जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं बाहर, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं और एकदम क्लियर किया है कि आपको खुद ये सीखना है और लोगों को बताना है। इस कार्यशाला से मिट्टी परीक्षण का काम सीखा और इसके लिए मिट्टी परीक्षण के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। जैविक खेती के लिए सबसे पहले उनसे ये बोलना पड़ेगा कि आप अपने घर के लिए, खुद के खाने के लिए जैविक उत्पादन करें और दोस्त मार्केट के लिए करें बाद में। सॉइल टेस्टिंग का तो ऐसा है जैसे कि अपन ने पहले तो हर बार बड़े बड़े लेबों में किया है, अब यहाँ जैसे चलता फिरता सॉइल टेस्टिंग है, इससे किसानों को और सभी को फ़ायदा होगा। बहुत कुछ सीखने को मिला है। हाँ, जैविक खेती करते हैं। अभी तो अच्छी है फसल। जी हाँ, मिट्टी में ये सारे तत्व हमारे बड़े घटे हैं, जो भी हैं जहरीले कण हैं, हमारे मित्र कण हैं, वो सारे के सारे हमें इस मिट्टी परीक्षण से हमें ज़रूर जानकारी मिली। बहुत अच्छा लगा है सर। यहाँ आने के बाद मैंने मिट्टी परीक्षण के बारे में सीखा और जनरली जो चीज़ अब देखा था नहीं कभी कि कैसे करते हैं, उस विषय में मिट्टी परीक्षण के बारे में सीखा। सर, जैविक खेती बढ़िया है। अगर कॉस्टली, आज रासायनिक खेती बहुत कॉस्टली पड़ रही है और सबसे बड़ी मिट्टी में बहुत ज़्यादा समस्या भी आ रही है। ऑर्गेनिक खेती बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्गेनिक खेती नहीं की जाएगी तो आने वाली ज़मीन पूरी बंजर हो जाएगी और जो आने वाला जो बच्चों का फ्यूचर है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। जिससे अभी से ही अपने को, किसानों को जागरूक करवाना पड़ेगा और ऑर्गेनिक खेती की ओर अग्रसर करना पड़ेगा। जैविक खेती के लिए मैं किसानों को यह बताऊंगा कि आप जैविक खेती की ओर थोड़ा ध्यान दें और ये जहर जो अपन कीटनाशक या इसका यूज कर रहे हैं वो कम करके जैविक की ओर जाएं। तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम बहुत बढ़िया था और किसानों को जागरूक करने के लिए आपका जो सहयोग है वो बहुत बढ़िया था। मिट्टी परीक्षण किसानों को भी आपने सिखाया, हमें भी आपने सिखाया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। यहाँ कुछ अलग और विशेष ही था क्योंकि कार्यशाला सबसे भिन्न थी। जितने भी प्रोग्राम होते थे वो सिर्फ एक कार्यक्रम, एक व्यक्तिगत तौर पे कुर्सियों बैठा के हो जाते थे, लेकिन यहाँ स्वयं सिखाया गया, बताया गया कैसे आप मिट्टी परीक्षण करते हैं, स्वयं कर कैसे अपने खेत की जाँच कर सकते हैं। प्लस और जो बेसिक जानकारियाँ, मूलभूत जानकारियाँ थी उस संबंध में उन्होंने काफ़ी बारीकी से हमें समझाया गया और ये हमें बहुत अच्छा लगा। कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कम से कम आपने एक पहल की है कि जैविक से जोड़ने के लिए लोगों को, गवर्नमेंट तो खैर करती ही थी लेकिन कुछ लोग और भी कर रहे हैं अलग अलग अपने अपने तरीके से, अपने अपनी जगह पे, लेकिन आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आगे और करें आप। जैविक खेती के लिए किसान भाइयों को जागरूक करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में जो समय चल रहा है अभी, इतना पेस्टिसाइड डल चुका है जिससे
तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो किसानों को भी समझ में आ रहा है कि ये चीज़ खाने से अपने बीमारियां हो रही हैं। इस कारण से उनको भी लग रहा है कि हम जैविक खेती करें। कृषक सुरक्षा को तो बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने ये मुहिम चलाई है कि कृषकों को जैविक खेती की ओर प्रेरित कर रहे हैं, और जिसका मैं भी थोड़ा सा सहभागी बना हूँ उसमें, साथ में इन लोगों के साथ में, कृषक सुरक्षा के साथ में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये और सभी किसानों में जागरूकता है, और दूर दूर तक पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में और जहाँ जहाँ भी प्रदेश में कृषक सुरक्षा का काम चल रहा है, सभी जगह लोग जैविक खेती करें। तो आप पहले से जैविक कर रहे हैं जी। आप किसानों को क्या संदेश देंगे? क्या जैविक काफी फायदेमंद है? नहीं, पहले से ही कर रहे हैं, किसानों में जागरूकता में ला रहे हैं। बशर्ते यहाँ की भी पद्धति पूरी आप लोगों से मिले, जय साल में मिली है, तो हम और ज़्यादा मतलब शक्ति अपनी पूरी ताकत से इसमें जोड़ने की कोशिश में। यहाँ कर आपको कैसा अनुभव हुआ? नहीं सर, अच्छा लगा। और मिट्टी के बारे में जो प्रशिक्षण है, जो लोग नहीं जान सकते, उन्हें जागरूक करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। हमारा जो उद्देश्य है जैविक खेती का जी, तो किसानों के लिए क्या संदेश देंगे जैविक खेती के लिए? जैविक खेती के लिए देंगे कि अपने बच्चों से लेकर अपने पूरे परिवार और पर्यावरण तक को संतुलित बनाने के लिए जैविक खेती सबसे अच्छी चीज़ है। सर, मुझे यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा, और मैं विशेषकर सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ उसके लिए कि ऐसा उन्होंने जो मंच बनाया यहाँ आके, और यहाँ जो जानकारियाँ मिली है, छोटे मोटे जो टेस्ट जो मेन चीज़ है ज़मीन मिट्टी के लिए, वो यहाँ करके देखा, उससे बहुत अच्छा लगा। और ये आगे जाके हम भी सोच रहे हैं कि जो किसान बंधु हैं जो टेस्ट करवाने के लिए लिबर्टी नहीं जा सके, उनको परेशानी आ रही है, तो वो कम से कम वहीं पे छोटा मोटा अपना जो टेस्ट है वहाँ हो जाया करेगा, तो उनको सुविधा मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपको कि आप लोगों ने मुझे बुलाया इस कार्यशाला में। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत सराहनीय प्रयास है। किसानों के लिए इस तरह के आयोजन और कार्यक्रमों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि उनके बीच में साइंटिफिक जानकारी उनके पास पहुंचे कि कैसे इम्पोर्टेंस है सॉइल का, सॉइल की क्वालिटी का क्या इम्पोर्टेंस है, और उसको किस तरीके से वो सब्स्टिट्यूट क्या यूज़ कर सकते हैं अगर उनकी सॉइल में कोई कमी है या कोई अलग प्रकार की कोई परिस्थिति है। तो साइंटिफिक नॉलेज अगर आप दे रहे हैं इस तरीके से, किसानों को एक जागरूकता फैला रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ कि मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला।